हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी फिल ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं होम टैब में। फिल ऑप्शन में जाने के बाद हम कोई भी एक डिजिट लिख लेंगे। फोर्टी फाइव के डाउन में अगर आपको 45 ही फिल करना है तो आप शॉर्टकट कमांड से कंट्रोल डी कर सकते हैं, और अगर राइट में आपको 45 फिल करना है तो शॉर्टकट कमांड से कंट्रोल आर यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको जब 45 लेफ्ट में यूज करना हो तो आप फिल ऑप्शन में जाएंगे और लेफ्ट में उसको फिल कर सकते हो। अगर आपको अप में फिल करना है तो आप अप में फिल कर सकते हो। नेक्स्ट में आता है एक्रॉस वर्कशीट। एक्रॉस वर्कशीट का यूज ये होता है कि अगर आपको एक शीट में कोई काम करना हो और वो बाकियों की शीट में भी एट अ टाइम ही आ जाए विदाउट कॉपी पेस्ट, तो आप एक्रॉस वर्कशीट का यूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले वर्कशीट ले लूंगी 3, और तीनों वर्कशीट में से कंट्रोल के साथ आपको फर्स्ट शीट 1, शीट 2 और शीट 3 तीनों सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको जाना है एक्रॉस वर्कशीट में। ओके, कि मेरे को फॉर्मेट भी चाहिए, कंटेंट भी चाहिए, तो मैं ऑल पे क्लिक करके ओके कर लूंगी। उसके बाद जैसे ही मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ तो वो एट अ टाइम ही सारी शीटों पर काम आ जाएगा। मैं नेम लिख लेती हूँ। अब मैंने ये नेम लिखी है, मैं इसको फॉर्मेट भी करूंगी। मैं इसको ऑल बॉर्डर दूंगी, ऑल बॉर्डर। इसको कलर, बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट कलर आप यूज कर सकते हैं। बोल्ड भी कर सकते हैं आप। बोल्ड करने के बाद जैसे ही आप शीट नंबर 2 में जाएंगी वो भी डेटा आपको मिलेगा, शीट नंबर 1 का भी डेटा आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है फिर सीरीज। सीरीज में मैं यहाँ पर 1 लिखूंगी, और 1 लिखने के बाद मैं फिर से 1 को सेलेक्ट करूंगी, फिर जाऊंगी सीरीज में, और मुझे कॉलम में चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मुझे 1 से 10 तक की डिजिट मिल जाए एक सेकंड में। तो मैं 1 से 10 तक की डिजिट आपको एक सेकंड में ला के दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है सीरीज में ग्रोथ। अब ग्रोथ के लिए आप कोई भी डिजिट ले लें, जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 4। तो ग्रोथ कैसे करेंगे, आप 4 को फिर से सिलेक्ट करें, फिर चलें सीरीज, कॉलम, ग्रोथ। मैंने स्टार्ट वैल्यू जो स्टेप वैल्यू जो दी है वो मैंने 4 दी है, और कहाँ तक की स्टॉप वैल्यू हो, मैं चाहती हूँ 4 लाख। ओके, तो ये देखिए 4 फोर जा 16, 16 फोर जा 664, और 64 फोर जा 256, 256 फोर जा 1024। तो ये आपकी ग्रोथ आ जाएगी। उसके बाद आपको डेट पिक करनी है। जैसे 1 मेरा जो कंप्यूटर या लैपटॉप का जो पैटर्न होता है, डेट पैटर्न जो होता है, वो आपको डेट पैटर्न यहाँ पर फिल करना है। 1 मंथ और 11 डेट और 2024। मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे दिया है। 2024 ये देना है आपको, और थोड़ा सा एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना है साथ में। फिर चलते हैं हम सीरीज में। सीरीज में जाने के बाद आपको डेट लेनी है और डे लेने हैं। तो देखिए सारी डे ही आएंगे आपके बीच में। देखिए यहाँ पर डेट्स है, सारी डेट्स ही आ गई हैं। अब हम आगे चलते हैं सीरीज में। फिर चलते हैं हम यहाँ पर वीकडे में। वीकडे में क्या होगा ना कि सैटरडे और संडे की डेट को शो ही नहीं करेगा। ओके करेंगे तो देखिए 11, 12, 13, 14 की जो डेट है वो गायब है यहाँ से। फिर देखिए आप 2021 की डेट गायब है। फिर देखिए आप 27 और 28 की डेट गायब है। तो ये वीकडे हो गया है। आगे हम चलते हैं सीरीज मंथ। अब मंथ जो है, मंथ चेंज होगा। मंथ चेंज कैसे होगा, 11 डेट ही रहेगी और 2024 के हिसाब से देखिए सारी मंथ आ रहे हैं। और लेकिन जैसे 2024 12 मंथ का होगा फिनिश, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा 25 का। तो ये जो है मंथ चेंज कर रहा है। अब चलते हैं हम यहाँ पर सीरीज, और यहाँ पर करते हैं ईयर, देन ओके। तो ये देखिए 1 मंथ 11 डेट और 2024 25 26 के हिसाब से सारे ईयर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑटोफिल। ऑटोफिल का एक ऑप्शन सिंपलैरिटी भी यहाँ पे भी दिखाई देगा हमें
कि जो भी नंबर हम कीबोर्ड से पुट करेंगे यहाँ पर 1 2, अब देखिए 1 2 जो भी लिखेंगे आप स्टार्टिंग में उसी को आपको ड्रैग करना है। अगर आप यहाँ पर कलर भी कर लेते, मैं एक बारी कंट्रोल जेड करके आपको फिर से दिखाती हूँ। मैं यहाँ ऑल बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट कलर सब दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रैग करूंगी एरिया को, ये ऑटो फिल ऑप्शन मिलेगा आपको। ऑटो फिल ऑप्शन खोलेंगे तो कॉपी सेल जो हमने स्टार्टिंग में कीबोर्ड से पुट किए थे वही 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बार बार आपको सीरीज चाहिए 1 2 1 2 की, तो आप ऑटो फिल भी कर सकते हो उसको। फिर उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर फिल सीरीज, तो आपकी फिल सीरीज हो जाएगी। फिर हम चलते हैं फिल फॉर्मेटिंग ओनली, कि बिना डेटा के आपको फॉर्मेटिंग चाहिए तो ये केवल उसी को दे देगा बाद में। फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, कि बिना फॉर्मेटिंग के सीरीज चाहिए हमें, तो ये उसको भी फिल कर देगा, इसी को ऑटो फिल बोलते हैं। फिर चलते हैं जस्टिफाई। क्या होता है जस्टिफाई? के लिए हमें कॉलम में डाटा लिखना है एंटर करके। उसके बाद मैं सेल को सिलेक्ट करूंगी और थोड़ा सा अपनी विड्थ बढ़ा दूंगी सेल की, ताकि मेरा जो ये अलग अलग सेल में डाटा आ रहा है ये एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं करूंगी जस्टिफाई, तो ये हो गया जस्टिफाई। समझ आ गया? अब देखिए आप आगे, यहाँ पर है फ्लैश फिल भी है, तो मैं पहले नाम लिख लेती हूँ, नेम के साथ सरनेम। यहाँ पर मैंने लिखा मोनिका सिंह। एक नेम और लिख लेते हैं, सीमा राणे। वन और दीपक कुमार और जिम्मी जिम्मी एम ए शर्मा। अब इसकी विदित को पहले ऑटो फिट कर दीजिए। उसके बाद आप सबसे पहला नाम डालें मोनिका और एरिया सेलेक्ट करें और कंट्रोल ई करें। उसके बाद आप चले सिंह लिखें। जरूरी नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विदाउट कॉपी पेस्ट खाली नाम लिखकर भी उसको कंट्रोल ई कर सकते हैं। अब ये देखिए कोई भी सेल मेरा बीच में नहीं है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।